देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम सब एक मन होकर आपके पास आते हैं और प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, आप समुद्र और सारी चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। पिता यीशु मसीह के नाम में आपसे प्रार्थना करते हैं, आज हम पर दया कर दे, आज हम पर अनुग्रह कर दे। हम प्रभु आपकी दया को मांगते हैं। बाइबल कहती है जब हम आपकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं कुछ प्रभु, तो आप हमारी सुनते हैं। प्रभु आज इस सुबह के समय प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज हम पर दया कर दे, आज हमारे मनों को आपके वचन की ओर लगा दें प्रभु। प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे मन के विचारों को अपने वचन के द्वारा, अपने वचन से शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु। पिता बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, हम पर आज दया कर दे, आज होने दे प्रभु यीशु मसीह हमें आज़ाद करे, हमें स्वतंत्र करे, ताकि हम हर एक बुराई से, हर एक पाप से, हर एक गंदे विचारों से प्रभु, वो हर एक काम जो आपको पसंद नहीं है, वो हर एक रास्ते जो आपकी ओर से नहीं है, वो इस बातों से हम निकलें प्रभु, हम आज़ाद हो उन बातों से। आज हम पर दया कर, आज हम पर अनुग्रह कर, आज हमारी सहायता कर प्रभु। जो भी आप हमसे बात करना चाहते हैं, हम आज अपने हृदय को आपके लिए खोलते हैं और आज हम आपको अनुमति देते हैं, हम आपको अलाउ करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन को अपने हाथ में ले और जैसा आप बनाना चाहते हैं हमें बनाइए, क्योंकि प्रभु हम मट्टी हैं, तू कुम्हार है। प्रभु तू हमें जिस प्रकार से बनाना चाहता, जो शेप तू हमें देना चाहता, हम तुझे अलाउ करते हैं कि प्रभु आज आप करें जो भी आप करना चाहते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस सभा को आप अपने नियंत्रण में ले लें प्रभु, आज आप अपने नियंत्रण में ले लें प्रभु। आज इस सभा के द्वारा, इस वचन के द्वारा आज हमारा जीवन जो है वो ना हो, हमारा जीवन बदल जाए प्रभु। आज इस वचन के द्वारा जैसे प्रभु इस वचन को हम सुने और इस वचन को हम ग्रहण करें अपने हृदय में, उस समय से प्रभु हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारा हृदय बदल जाए। आज हम पर दया करें, आज हम पर अनुग्रह करें प्रभु। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु और पवित्र आत्मा क्यों न देगा। पिता हम यीशु मसीह के नाम में इस सुबह के समय आपसे मांगते हैं, आज हमारे अंदर से जो हमारा स्वभाव है उसे बाहर निकालें, चाहे हमारी अच्छाई हो, चाहे हमारी बुराई हो, हमें उन बातों से आज़ाद करें, हमें खाली करें।
और हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से भरें, जिसके स्वभाव में कोई पाप नहीं है प्रभु, हमें उस स्वभाव से भरें, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरें। ओ विश्वास से परिपूर्ण करें प्रभु, धीरज से परिपूर्ण करें प्रभु। आज हम पर दया करें, आज होने दे प्रभु, हम अपना मन फिराएं, हम अपने सारे मार्गों से फिरकर तेरी ओर आएं। आज हम पर दया कर दे, आज हम पर अनुग्रह कर दे प्रभु। आज का दिन आपके साथ पवित्रता में जीने के लिए, आज का दिन आपके वचन पर विश्वास करके आपके वचन पर चलने के लिए हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें। बिना आपकी दया और आपके अनुग्रह के बिना हम आपके वचन पर नहीं चल सकते, हम आपकी आज्ञाओं को नहीं मान सकते प्रभु। इसलिए प्रार्थना करते हैं आज हम पर दया कर। बाइबल कहती है आपको जो कोई आपसे दया मांगता आप उसके लिए रुक जाते हैं। जैसे अंधे भरतवाई ने आपसे कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, बाइबल कहती है आप रुक गए उसके लिए और प्रभु आपने उस पर दया किया। हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हम पर दया कर दे, आज हम पर दया कर दे, आज हमारी सुधि ले प्रभु। ओ प्रभु हम पर दया कर प्रभु। हम आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आगे आप हमें संभालें, आप हमारी अगुवाई करें। आप क्या बात करना चाहते हैं प्रभु आप करें हमसे, हम यहाँ हैं प्रभु। आज हमसे बात करें, हमारे जीवन को बदलें। हम आपको सारी महिमा, आपको सारा आदर देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप सभी प्रभु यीशु मसीह के अंदर खुश हैं, आनंदित हैं। हालेलुया। क्या आप अपना मुंह खोलकर और दिल से, हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, वो हर एक बात के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है? क्या आप परमेश्वर की बड़ाई करेंगे? हम सब 2 मिनट के लिए अपना मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद प्रभु। आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आप आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, आप हमारे क्रिएटर हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, हम सबका परमेश्वर है। बाइबल कहती है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ हम आपके फाटकों में प्रवेश करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए। प्रभु हम बुराई में थे, हम पाप में थे, हम संसार के साथ प्रभु बुराई के अंदर थे प्रभु, पर प्रभु आपका अनुग्रह हम पर हुआ, आपने हमें चुन लिया, आपने हमें अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको सारी महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति होती रहेगी। धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। एक गीत के साथ हम अपना मन प्रभु में लगाएं। ये सिर्फ गीत करके ना गाएं, लेकिन परमेश्वर के लिए गाएं। परमेश्वर इस योग्य है करके दिल से और अपने जीवन से परमेश्वर की आराधना करें। ठीक है? क्या आप तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं आराधना के लिए। करते हैं तेरी हम स्तुति,
हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति। हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आइए सब अपना मुंह खोलें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो महान परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता। आप महिमा के योग्य हो, आप आराधना के योग्य हैं प्रभु, आप स्तुति के योग्य हैं प्रभु। आप यीशु के नाम में प्रभु आपकी महिमा हो, आपका आदर हो। सब अपना मुंह खोलें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति। हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति। हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी,
धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी आराधना को आप कबूल करें, हमारी आराधना को आप ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हम पर आप दया करें, हमें सिखाएं जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। प्रभु आप हमसे बात करें जो हमसे आप बात करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन नहीं दिया आज के लिए, पर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर ने जो मुझसे बात की इन दिनों में मेरे विषय में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो परमेश्वर ने मुझे वचन मेरे लिए दिया, बस जस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे लगा कि हाँ, मुझे आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर आपसे भी बात करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम पाप ना करें, हम चाहते हैं कि हम बुराई ना करें। मैं भी चाहता हूं, मेरे मन में भी यह बात है कि परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप ना करूं, परमेश्वर को दुखी ना करूं, परमेश्वर की बात को मानूं। लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मैं बस आपसे शेयर कर रहा हूं कि पाप के लिए भी एक जड़ है। मैंने देखा है काफी तरह के पाप होते हैं जो हम करते हैं, किसी सिन से, किसी पाप से हम जल्दी से निकल आते हैं, और कोई पाप ऐसा होता है कि हम उससे छूट जाते हैं जल्दी से। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमारे नेचर में होते हैं, खास करके हमारे स्वभाव में होते हैं, जैसे कि जिद करना, बार बार गुस्सा करना, जैसे कि ईर्ष्या करना, जेलसी करना, जैसे कि लालच करना। ऐसे बहुत सारे पाप जो मैंने देखे हैं हमारे स्वभाव के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम चाहते हैं कि हम इन पापों से बाहर निकलें, लेकिन हम कोशिश करके थक जाते हैं, हम हार जाते हैं। हालेलुया। इन बातों के विषय में और हम देखते हैं कि मसीह में आने से पहले जो हमारा नेचर था, जो हमारा स्वभाव था पहले, आज भी वैसा ही है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? ऐसे जो हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में जो जुड़ी हुई बातें हैं, वो नेचर, वो स्वभाव पाप को दर्शाता है। जैसे कि ईर्ष्या करना, जेलसी करना, जैसे कि निंदा करना, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। किसी के साथ नफरत करना। प्रेज द लॉर्ड। हमें पता है हमें नफरत नहीं करनी है, लेकिन मैंने देखा है मसीह के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों से घंटे घंटे बैठकर बात करते हैं, लेकिन जब फैमिली के साथ बात करने का टाइम आता तो वो लोग कहते हैं कि मुझे पेन हो रहा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे नींद आ रही है। एक्चुअल में उनके अंदर नफरत है, जिस वजह से वो एक दूसरे को एक्सक्यूज दे रहे हैं। वे लोग, ऐसे लोग जो हैं वो हिपोक्रेट हैं, वो पाखंडी होते हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पाखंडियों से बहुत नफरत करता है, लेकिन परमेश्वर पापियों से बहुत प्यार करता है, जिनके मन में कुछ और होता है और वो बोलते कुछ और है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे लोग पाखंडी होते हैं। आप समझे इस बात को? हम नहीं चाहते हैं नफरत करना, लेकिन हमारे अंदर नफरत होती है। तो मैंने कुछ बातें मैंने देखी, आइए हम देखेंगे। प्राइड, मैंने देखा पाप की एक जड़ है, उसकी एक रूट है। जिस तरह से बाइबल में हम पढ़ते हैं कि शरीर के काम लिखे हुए हैं और आत्मा के काम लिखे हुए हैं, फल लिखे हुए हैं। ठीक है, बाइबल में हम पढ़ते हैं तो कोई भी फल जो आता है वो किसी भी सीड के बिना नहीं आता, जिसके कारण वो फल आता है। ठीक है, वो सीड के बिना फल नहीं आता। आप समझे? कई बार मैंने चाहा कि बाइबल में जो आत्मा के फल हैं वो मेरे अंदर आए, लेकिन उसका एक सीड है जिसके कारण वो मेरे अंदर आ सकता है। उस सीड के बिना मेरे अंदर वो फल नहीं आ सकता। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी फल उसके सीड के बिना नहीं आ सकता है। वैसे ही जैसे शरीर के काम उसका एक सीड है, जिसके कारण आपके अंदर और मेरे अंदर वो दिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो
बीज जो है मैंने देखा वो एक प्राइड है, वो एक रूट है जिसके वजह से हमारे अंदर पाप होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में और मेरे अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये प्राइड है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात का हमारे अंदर ये प्राइड है, जिसके कारण हमारे अंदर पाप होता है। बार बार हमारे पास ख्याल रहता है, विचार आते रहते हैं, बार बार हमारे अंदर ऐसे विचार आते रहते हैं कि हम वो काम करें। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्राइड एक ऐसा सीड है जिसके द्वारा पाप का कटनी कटता है। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत में जो पहले पहले पाप हुआ वो प्राइड हुआ है, जो उस स्वर्गदूत ने प्राइड किया, जिसके द्वारा पाप ज्यादा उत्पन्न हुए। पहले ना व्यभिचार था, ना लालच था, ना कोई ऐसा सिन था। तो ये कहां से आया? परमेश्वर ने इन्हें नहीं बनाया, ये पौधा परमेश्वर ने नहीं लगाया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, हर एक पौधा जो मेरे परमेश्वर ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। जीसस हमारे विषय में नहीं कहता, लेकिन जीसस हमारे अंदर जो सीड जो हमारे अंदर डाला जाता, वो पौधा जो हमारे अंदर डाले जाते हैं, जो प्राइड की वजह से हमारे अंदर बुराई की वजह से हमारे अंदर बुराई रहती है हर एक बात की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसे निकालना चाहता है आपके और मेरे अंदर से। वो चाहता है वो पौधा जो परमेश्वर ने नहीं लगाया है, परमेश्वर हमारे अंदर से उन पौधों को निकाले, वो परमेश्वर के द्वारा निकाले जाएं। वो सीड है जिसके वजह से हमारे अंदर पाप होता है। आप देखो, निंदा को ही ले लो, एक छोटी सी बात है। मैं अपने विषय में कहता हूं, मैं अपने विषय में बात करता हूं, आपके विषय में नहीं कहता। मेरे अंदर निंदा है तो मैं निंदा क्यों करता? क्यों किसी ना किसी को अपने से नीचा करता या अपने आप को अच्छा समझता, किसी ना किसी की गलती निकालता, जिसके कारण निंदा होती है। बाइबल कहती है, वचन कहता है, दूसरों को अपने आप से अच्छा समझो। लेकिन वो बात क्यों कर रहा हूं मैं, वो निंदा क्यों कर रहा हूं मैं? इस छोटी बात को हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं ताकि हम समझ पाए। जो बातें हमारे नेचर में, ऐसी बातें, काफी सारी बातें हमारे स्वभाव के अंदर हैं जो सालों से हमारे अंदर चली आती है, और हम देखते हैं निंदा की बात, जबकि प्रभु का वचन पौलुस कहता है, मैं दूसरों को अपने से अच्छा समझूं। तो फिर ये क्या है? ये एक मीकनेस को, एक हम्बलनेस को दर्शाता है। ये एक हम्बल हार्ट को दर्शाता है कि मैं दूसरों को अपने से अच्छा समझूं। लेकिन यहाँ पे वो हार्ट है जो दूसरों की निंदा करना चाहता, जो दूसरों की बुराई निकालना चाहता, जो दूसरों की गंदगी निकालना चाहता, जो कहता है कि मैं कुछ हूं। और यदि आप देखेंगे तो इसके नीचे जो बीज है, इसके अंदर जो बीज है, वो अपने आप को अच्छा समझ रहा है, जिसके कारण वो पाप में बना पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप ईर्ष्या को ले लो, आप हट को ले लो। बाइबल कहती है, हट करना और जिद करना मूर्ति पूजा के बराबर है। आप जब जिद करते हैं या हट करते हैं तो आप खुद देखो आपके अंदर कौन से विचार आते हैं। जब हम किसी बात पे जिद करते, हट करते हैं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो, कौन सी बात को दर्शाता है? ये प्राइड को दर्शाता है, ये घमंड को दर्शाता है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो। और उसका फल क्या होता है? मेरे भाई, मेरे प्रियो, जिद करना, हट करना, ये उसके फल है, ये उसके फ्रूट्स हैं। यीशु मसीह कहता है, तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि मैं पाप नहीं करूं, फिर भी मुझसे पाप होता है। हालेलुया। देखो, हमें दो बातों पे ध्यान देना है मसीह जीवन में। एक, हम चाहते हैं कि हम पाप ना करें। यदि मैं चाहता हूं कि पाप ना करूं तो मुझे प्राइड के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से मुझे इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध जाना है। बोलो प्रेज द लॉर्ड।
यदि आप सारी बाइबल में देखेंगे, परमेश्वर जो सामना करता है वो एक ही व्यक्ति का सामना करता, वो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर घमंडियों का, अभिमानियों का सामना करता है। बाइबल कहती है अनुग्रह केवल दीनों के लिए है। परमेश्वर अगेंस्ट हो जाता है घमंडियों के। बाइबल कहती है प्राइड के अगेंस्ट परमेश्वर हो जाता है। अब मुझे बताओ, परमेश्वर ही मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, मेरे विरुद्ध हो जाएगा, तो मुझे बचाने वाला कौन होगा? मेरी मदद करने वाला कौन? यदि मैं इन निंदा, ईर्ष्या, जेलसी, जिद, हट, बिटरनेस से, इनसे छुटकारा चाहता हूं, तो मुझे प्राइड के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, मुझे नम्रता का पीछा करना पड़ेगा। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग, धर्म, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। बाइबल कहती है, याकूब कहता है, ये वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से आता है, ये संसारिक है। याकूब कहता है तुम में दा और झगड़े होते हैं, ये वो ज्ञान नहीं है, ये शारीरिक है, ये संसारिक ज्ञान है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? कुछ ऐसे पाप होते हैं जो मैंने देखा, जो मेरे नेचर के अंदर है, जो मेरे स्वभाव के अंदर है, जो काफी सालों से मेरे अंदर हैं, लेकिन बाइबल उसके लिए एक बात कहती है कि मुझे प्राइड के अगेंस्ट, घमंड के विरुद्ध में जाना पड़ेगा, कि ये सारे उसके पिलर्स हैं, ये सारे उसके फ्रूट्स हैं जो सीड मेरे अंदर है। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राइड इज द थ्रोन ऑफ द डेविल। घमंड जो है वो शैतान का सिंहासन है। वो प्राइड के द्वारा मेरे शरीर में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में राज्य करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे? शैतान प्राइड के द्वारा मेरे शरीर में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में राज्य करना चाहता है। और यीशु मसीह कहता है कि मैं दीन हूं। आप देखो, यीशु मसीह ने एक बात कही सीखने के लिए। जीसस कहता है मैं मन में दीन और नम्र हूं, मुझसे सीखो। जीसस चाहता है कि मैं नम्रता के विषय में सीखूं। जीसस चाहता है कि मैं मीकनेस, हम्बलनेस के विषय में सीखूं। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं क्या सीखना चाहते हैं? हालेलुया। यही बात पौलुस ने भी कही है। आइए हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 वचन। काफी टाइम हमने ये वचन पढ़ा है, हमने सुना भी है बहुत बार, लेकिन हम एक बार फिर से इस वचन को देखते हैं, हम पढ़ते हैं। देखो वहां पर क्या लिखा है। लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो कौन सी सामर्थ के विषय में बात कर रहा है? क्यों यह वचन फिलिप्पियों की पत्री में कहा गया? आइए हम इस फिलिप्पियों का ही 4 अध्याय उसका 10 से पढ़ेंगे। जब वो ऊपर से बता रहा कि कलीसिया को, हम 10 से पढ़ेंगे। देखो पौलुस क्या दिखा रहा है। मैं 10 से आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था पर तुम्हें अवसर न मिला। 11 यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दिशा में हूं उसी में संतोष करूं। 12 मैं दीन होना भी जानता हूं और भरना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दिशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और भरना, घटना सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। देखो पौलुस कहता है इसने अपने जीवन में कुछ सीखा है, कोई बात, और वो बात वहां पर कह रहा है। देखो क्या सीख रहा है, उसने क्या सीखा, जिसके लिए वचन लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखो अब पौलुस ने क्या सीखा। ठीक है, 11 में लिखा है कि जिस दिशा में हूं उसी में संतोष करूं।
प्रेज द लॉर्ड। पहले पहले कौन सी बात कह रहा है यहां पौलुस? देखो वचन 12, उसमें लिखा है मैं दीन होना भी जानता हूं। हालेलुया। आपने देखा यहां पर यह वचन कब कह रहा है, कौन सी सामत के विषय में बात कर रहा है? लिखा है जिस दिशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं, मैं दीन होना भी जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर हम और ही कुछ पाना चाहते हैं। जैसे हम परमेश्वर से कुछ मांगते तो परमेश्वर ने कोई चीज देता और हम उस चीज को पाने के बाद दूसरी चीज की भी फरियाद करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन पौलुस कहता है मैंने दीन होना सीखा है। और जीसस भी यही बात कहता है कि मैं दीन हूं, मन में नम्र हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो हमारे नेचर में बातें हैं उसका कहीं ना कहीं एक रीजन है कि हमारे अंदर प्राइड है। देखो मैं मानता हूं कि मेरे अंदर प्राइड है। मैंने देखा है प्राइड अपने अंदर, प्राइड को उसके फलों से मैंने अपने अंदर देखा है कि हाँ ये प्राइड है जिसके कारण मुझे बुरा लग रहा है। हाँ ये प्राइड है जिसके वजह से मैं अपने परिवार की चिंता नहीं करता। हाँ ये प्राइड है ये जिसके कारण मुझे जेलसी हो रही है। क्यों जेलसी होती है मुझे? बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये मैंने अपने जीवन में बातें देखी, परमेश्वर ने मुझे मेरी बातें दिखाई। चाहे ईर्ष्या हो, जेलसी हो, निंदा हो, जिद करना हो, क्रोध हो, हट करना हो, बिटरनेस हो, ये सब प्राइड का ऐसा सीड है जिसके द्वारा ये सारे फल प्रोड्यूस होते हैं। यदि आप चाहते हैं ये मेरे जीवन में फल ना हो तो आपको उस सीड के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप ऐसे कैसे निकलें। उस सीड के विषय में आपको जानना पड़ेगा। ये सीड मेरे अंदर नहीं चाहिए। इस सीड के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपको इस प्राइड के सीड के लिए नफरत करनी पड़ेगी आपको। तो नफरत करने का अर्थ क्या है? नम्रता का पीछा करना। सिर्फ एक ही व्यक्ति दीन है। यदि आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उसके आगे लिखा है कि धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग से उन पर दृष्टि करूंगा जो मन में नम्र है, जो दीन है। ये बाइबल कहती है। आप वचन पढ़ सकते हैं। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और कहता है दीन बनो तो मैं तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा। और जो आत्मा के फल लिखे हुए हैं उसके लिए मुझे जीसस चाहिए, वो मीक जीसस, वो हम्बल जीसस। मुझे मीक जीसस चाहिए जिसके द्वारा वो फल मेरे अंदर आ सकता है। सिर्फ जीसस नहीं। देखो हमने जीसस का एक रूप देखा है, वो मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है। एक दूसरा रूप देखा है कि जब मैं बीमार था तो मुझे वो चंगा करता है। एक दूसरा रूप देखा है कि जब मेरे जीवन में सब दरवाजे बंद हो जाते तो जीसस खोल सकता है। ये सब जीसस करता है। हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद। और वो करेगा यदि हमारे जीवन में जरूरतें हैं। लेकिन एक ऐसा जीसस है, मीक जीसस, हम्बल जीसस, जिसके द्वारा वो फल आते हैं हमारे अंदर, हमारे जीवन में। वो मीक जीसस ही है जो हमारे अंदर आता है, जो अपनी बड़ाई नहीं चाहता, जो अपने विषय में कुछ नहीं चाहता, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। वो मीक जीसस, वो पिता की इच्छा को पूरा करता है। ये है मीक जीसस। ये जीसस चाहिए हमें जो हमारे अंदर रहता और उसके अंदर प्रेम, दया, विश्वास, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी बातें, ये सारे फल जीसस के अंदर है। और यदि ये सीड ही नहीं है हमारे अंदर तो वो फल कहां से आएंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे हार्ट में
ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा मेरा मीक और हम्बल जीवन ही नहीं है, तो फल लव, दूसरों से प्यार करना, दूसरों के साथ भलाई करना, दूसरों के ऊपर दया करना है ही नहीं, तो वो फल मेरे जीवन में कहां से आएगा? क्योंकि मेरे हृदय के सिंहासन पर तो कोई और बैठा है। मैंने तो अपने हृदय में डेविल को बैठा कर रखा है। मैंने अपने हार्ट को प्राइड से भर कर रखा है। मैं ही इंपॉर्टेंट, मैं ही सर्वश्रेष्ठ, मैं ही अच्छा हूं सबसे, उसके समान नहीं हूं मैं। ये सारे प्राइड के फल हैं। ये सारी बातें प्राइड से रिलेट करती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को? 2 सीड है जिनके द्वारा फल आते हैं। सीड के बिना फल नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। एक सीड है प्राइड, जिसके द्वारा आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, 100% दिखेंगे। यदि आपके अंदर जेलसी है तो आपके अंदर प्राइड भी है। फिर चाहे आप ग्रहण करो या नहीं करो, यदि आप नफरत करते हैं तो आपके अंदर प्राइड है, मेरे अंदर प्राइड है, जिसके कारण वो दिखता। जीसस कहता, तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? एक वचन हम देखेंगे, वहां देखेंगे, वचन के थ्रू हम जानेंगे, थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे। वचन के द्वारा एक वचन है, हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या आप इस बात को ग्रहण करते हैं? क्योंकि प्राइड ऐसी चीज है, घमंड ऐसी चीज है कि वो आपको कभी भी बोलेगा नहीं कि आपके अंदर है, कभी भी नहीं बोलेगा। आपको लगेगा मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई प्राइड नहीं है, लेकिन फ्रूट आपके अंदर है उसके। मैं दूसरों के जीवन के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने शुरुआत अपने आप से की है। हाँ, मेरे अंदर है, मैं आज भी कहता हूं मेरे अंदर है। क्या प्रूफ है उसका? उसके फल मेरे अंदर है, मेरे जीवन में है उसके फल। यही प्रूफ है। आपको दूसरे के जीवन में देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने जीवन में चेक करें, आपको दिखाई देगा। जेलसी के द्वारा, जिद के द्वारा, बिटरनेस के द्वारा, क्रोध के द्वारा वो सीड हमारे अंदर है, जिसके कारण उसका फल हमारे अंदर आ रहा है। और उसके अगेंस्ट यदि आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये ना हो, तो उसका रास्ता एक ही है, आपको और मुझे प्राइड के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, नम्रता का पीछा करना पड़ेगा। हमें नम्रता चाहिए, हमें दीनता चाहिए। जीसस यही कहता है कि मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और नम्र हूं। तुम मुझसे सीखो, मेरा जुआ हल्का है। यही जीसस चाहता कि हम उससे सीखें कि वो मन में नम्र और दीन है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सदोम के विषय में जानते हैं? सदोम और अमोरा ने परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने बहुत बुराइयां की, यहां तक कि उनके पाप इतने बढ़ गए कि परमेश्वर अब्राहम के समय में उनको नष्ट करना चाहता। हमने पढ़ा है, काफी टाइम हमने पढ़ा है वचन को। आपको पता है वो इतनी बुराई क्यों करते थे? उनके पाप करने का कारण क्या था कि इतनी बुराई करते करते क्या रीजन था उनका? आपको पता है? आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा अपने एक दास के द्वारा, हम खोलेंगे यहेजकेल उसका 16 अध्याय। यहां पर परमेश्वर अपने दास यहेजकेल, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा सदोम के विषय में बात कर रहा है कि परमेश्वर ने उनको क्यों नष्ट किया। आइए हम सब पढ़ेंगे, बाइबल खोलेंगे हम सभी, और यहेजकेल उसका 16 अध्याय उसका 49 वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखो क्या लिखा है। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्र को न संभालती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो शुरुआत है ये, परमेश्वर बता रहा है
पहले पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्राइड किया, घमंड किया। यह जिकल 16 अध्याय उसका 49 में लिखा है, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुरुआत क्या थी उनकी बुराई करने की? घमंड, गर्व करना। और बाइबल कहती है पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता, दुख आता, तो हम सबसे पहले क्या करते? दीन कैसे होते? वो सारे घमंड के रास्तों से दूर हट जाते। ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती, अभी मुझे जिद नहीं करना, अभी मुझे नम्र होना। हम एक्चुअल में क्या करते? हम उन घमंड के रास्तों से जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते या जो हमें अच्छे लगते हैं, हम उन सब रास्तों से फिरने के लिए तैयार हो जाते। जब हमारे जीवन में विशेष करके ऐसे प्रॉब्लम या दुख आ जाते हैं कि जब हमारी समझ से बाहर हो जाता काम, हमारी ताकत से बाहर है, और तब हम प्रभु को खोजना स्टार्ट करते हैं, प्रभु से पुकारना स्टार्ट करते हैं, प्रभु के आगे जाते हैं, प्रभु के करीब जाते हैं। और उस वक्त हमें ऐसे लगता कि हम क्या कर रहे थे। जैसे नीनवे के लोगों ने क्या किया, जब योना नबी ने प्रचार किया, वो अपने कुमार्ग से फिरने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपने कुमार्ग से फिरने लगे। हम प्रभु के पास आते हैं जब ऐसी सिचुएशन आती, प्रभु ये बात नहीं करूंगा आपसे मैं, हाँ ये मुझे अच्छा लगता है, ये सब काम करना मैं बंद करूंगा। हम नम्र हो जाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब सब कुछ सुख चैन से हो जाता है, तब क्या होता? सब कुछ ठीक हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके और मेरे जीवन में, तब घमंड आता है। हाँ, लिखा है ऐसे, लिखा है वो घमंड करती और पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। अतः वो गर्व करके मेरे सामने से घृणित काम करने लगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये शुरुआत थी सदोम और अमोरा की। ये परमेश्वर खुद कह रहा है, परमेश्वर ने उन्हें क्यों नष्ट किया। हम जब पढ़ते हैं कि उनकी बुराइयां बहुत बढ़ गई थी, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? अब मुझे बताइए, जब आपके लाइफ में सब कुछ सुख चैन से हो जाता, तब आप क्या करते? उस समय हम घमंड करते, प्रभु से प्रार्थना करना बंद करते हैं और बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे संसार से प्रेम करना चालू हो जाता। संसार से प्रेम करना चालू हो जाता मेरे प्रियो। संसार से मित्रता चालू हो जाती और संसार की सारी चीजें हमें अच्छी लगना चालू हो जाती है। फिर संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करना चालू कर देता है और फिर हम परमेश्वर से ज्यादा संसार को ही चाहने लगते हैं। इसकी शुरुआत कब होती? जब आप दुख में या प्रॉब्लम में होते हैं, तब नहीं होती। तब आप सब छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम होता तभी, तब हम फिरते हैं प्रभु के पास। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब सुख और चैन आता, तभी हम ये सारी बातें करते हैं। हमारे अंदर घमंड आता है जब सब कुछ ठीक हो जाता। पहले नौकरी नहीं थी तो प्रभु से हम उपवास भी करते थे, शादी नहीं होती तो प्रभु से उपवास करते थे, प्रभु को मनाते, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सब कुछ टाइम पर करते थे। और जब नौकरी मिल जाती, शादी हो जाती, जब सब कुछ समाधान हो जाता, निकल जाता, तब सारे कर्जदार जो होते शांत हो जाते, सब कुछ ठीक हो जाता। तब धीरे धीरे वो गर्व आता हमारे अंदर, धीरे धीरे घमंड की बातें हमारे अंदर आती। हमें लगता अभी सब कुछ ठीक है। पहले हम सुबह उठकर धन्यवाद करते, हमारे जीवन में एक सिस्टम था बाइबल पढ़ने का, हमारे जीवन में एक सिस्टम था प्रार्थना करने का। लेकिन जब चैन आता, जब सब कुछ सुख से आता, तब हम धीरे धीरे बंद कर देते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत कहां से हुई?
जहां पे बाइबल कहती है सदोम के लिए उसके अधर्म के विषय में परमेश्वर ने वहां पर लिखा है कि क्या अधर्म था उनका। और आपको पता है कितने लोग दाऊद को जानते। दाऊद जो परमेश्वर से सब कुछ पूछ के काम करता था, उसने बैतशेबा से कैसे पाप किया, उस टाइम कौन सी परिस्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी वहां पर। आइए हम पढ़ेंगे 2 शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 1 वचन। यहाँ पर देखेंगे दाऊद के विषय में कि इतना प्रभु से फियर रखने वाला व्यक्ति। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मेरे मन के जैसा है दाऊद। बट उस समय कौन सी सिचुएशन थी, वो ब्लेस्ड पर्सन था। वो दाऊद के अंदर एक बात थी जो परमेश्वर के अंदर भी है। दाऊद को लोग तुच्छ जानते थे और परमेश्वर को लोग तुच्छ जानते हैं आज भी। लेकिन हम आज देखेंगे जब उसने मिस्टेक किया तो उस समय क्या सिचुएशन थी, हम देखेंगे। 2 शमूएल 11 अध्याय उसका 1 से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने के निकला करते थे, पहले पहले लेखक ये बात लिखता है जब उससे दाऊद के विषय में लिखना था, उसने जो मिस्टेक की थी तो उसके विषय में लिखना था। तो लेखक पहले पहले ये बात करता है कि जिस समय राजा को युद्ध करने के लिए जाना था, उस समय राजा कौन था? दाऊद था राजा। उसको कहां जाना था? युद्ध करने के लिए। वचन कहता है जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, अर्थात वर्ष के आरंभ में, दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। ये बात क्यों यहाँ पर लिखी हुई है, मुझे बताओ आप। यहाँ ऊपर दाऊद की मिस्टेक के लिए बता रहा है जो उसने बैतशेबा के साथ पाप किया। लेखक कहता है जिस समय दाऊद को लड़ने के लिए जाना था, लेकिन उस समय वो घर में आराम से चैन से रह रहा है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सुख से शांति से रह रहा है। परमेश्वर ने दाऊद को चूज किया था कि इजराइल को शत्रु के वहां से निकाले, लेकिन वो यहाँ पर यरूशलेम में रह गया। बाइबल कहती है सुख से चैन से रह गया। जिस समय हमें निकलना होता कलीसिया जाने के लिए, तब हम घर में बैठे रहते हैं, दुकान में बैठे रहते हैं, शांति से आराम से हम सो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पर एक समय था, दाऊद को कहां जाना था? दाऊद कहां रहता है? दाऊद को कहां रहना था और वो कहां रहा है? वो किधर है? आप कहां रहते हैं? जब आप प्रभु से कुछ मांगते या आपने क्या वादा किया प्रभु के साथ? प्रभु के साथ चलने का वादा किया, लेकिन आज आप कहां हैं? आप सुख से हैं, आप चैन से हैं, और आप अपने जीवन में चेक कीजिए कि आप कहां हैं। आपने क्या वादा किया प्रभु से? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको क्यों चूज किया? हालेलुया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि हम चाहते हैं कि हम पाप ना करें, हम जो बातें हमारे नेचर में, जो बातें हमारे स्वभाव में हैं, हमने देखा कि वो पाप है जो हमारे साथ वो रहता है, वो प्राइड की वजह से हमारे अंदर रहता है। उसके लिए हमें इसके अगेंस्ट जाना है और वो आपको दिखाई देगा उसके फलों के दौरान। मुझे दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा। हमें दूसरों के जीवन में नहीं देखना, हमें अपने जीवन में देखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया। ठीक है, परमेश्वर कहता है तुझे दीन और नम्र होना पड़ेगा। जो मीक जीसस है वो अपने वचन के द्वारा मेरे नेचर को तोड़ देता है, मेरे हृदय को तोड़ देता है। उस समय मुझे खुद से नफरत आती और मैं देखता कि वो कैसे व्यक्ति से प्यार करता है, कैसे व्यक्ति पर दया करता, और कैसा है मेरा यीशु मसीह और मैं कैसा हूं।
अगर आपको कंपेयर करना है अपने आप को, तो कभी भी अपने आप को जीसस से कंपेयर करना और किसी व्यक्ति से कंपेयर नहीं करना। जब आप जीसस से कंपेयर करेंगे, उसके नेचर से कंपेयर करेंगे, तो आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। आप कभी घमंड नहीं करोगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। उसके नेचर के साथ कंपेयर करें। कैसे प्रभु दूसरों को माफ करता और मैं कैसे करता, कैसे प्रभु दूसरों से प्यार करता और मैं कैसे करता, प्रभु कैसे मेरे साथ चलता है और मैं कैसे चलता हूं लोगों के साथ। मुझे पता चलता कि मैं कैसा हूं, जीसस का नेचर कैसा है। जीसस के नेचर के द्वारा मुझे पता चलता है और वो जीसस मुझे चाहिए। क्या आपको भी ऐसा जीसस चाहिए? तो आइए हम प्रार्थना करें और आज कोई शांत ना बैठे, सभी अपना मुंह खोलें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें घमंड से बाहर निकाल। यदि आप में से कोई ऐसा कहता है कि मेरे अंदर घमंड नहीं है, मैं घमंडी नहीं हूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे बड़े में बड़े घमंडी आप हैं और आप अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे इस बात को। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें घमंड से बाहर निकाले। हम सब अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज हम पर दया कर। आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात किया। आपने आज हमको दिखाया कि हमारे अंदर घमंड है प्रभु। हाँ प्रभु, हम मान लेते हैं कि हम घमंडी हैं प्रभु। बाइबल कहती है आप घमंडियों का सामना करते, आप उनके विरुद्ध हो जाते। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे अंदर से घमंड को बाहर निकाले, जड़ से बाहर निकालें प्रभु। आज हम पर दया करें, आज हमारी मदद करें प्रभु। ओ प्रभु, आपका वचन हमारे पास आया, हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हमारे जीवन को पवित्र कर प्रभु। हमें घमंड से बाहर निकाल, हम पर दया कर दे, हमारी मदद कर दे प्रभु, हमारी शुद्धि ले प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमें आपकी जरूरत है प्रभु। मीक जीसस की जरूरत है हमें। ओ प्रभु, हम्बल जीसस की जरूरत है प्रभु हमें, जिसके द्वारा हमारे अंदर उसके फल आते, प्रेम आता, दया, विश्वास, अनुग्रह, धीरज आता हमारे अंदर, पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर आते। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज हम पर दया करें, हमारी शुद्धि करें प्रभु, हम पर अनुग्रह करें, हमारी मदद करें। मैं प्रभु हम सब एक मन होकर आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपको सारा आदर देते हैं क्योंकि आप योग्य हैं। आदर के, महिमा के, स्तुति के, प्रशंसा के आप योग्य हैं। हम आपको सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे। प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।